कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तभी से मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी, जिसके बाद डीके शिवकुमार को ये लगा था कि इस बार मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन डीके शिवकुमार के सपने और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच सिद्धारमैया आ गए थे। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे तो डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि पिछले कुछ महीनों से कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। दरअसल जब सरकार बनी थी तो उस समय ये खबरें आई थी कि ढाई साल के फार्मूले के तहत सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने हैं। सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने के बाद डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी वजह से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में खींचतान की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। करप्शन के वजह से जनता परेशान है, प्राइस राइज के वजह से जनता परेशान है, वीक एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से जनता परेशान है। मुद्दा जनता का है वो करप्शन, प्राइस राइज। कौन बनेगा सीएम हमको मालूम नहीं, कौन देगा पैसा हमको भी मालूम नहीं। मुझे लगता है कौन ज्यादा पैसा देगा उनको सीएम पद मिलेगा, ऐसा कुछ विधायक कॉरिडोर में बात करता है। ये वो हमारा पार्टी का मुद्दा नहीं, हमारा इंटरेस्ट है जनता के बारे में। आपके पार्टी का भी बातचीत हो रही है सर, कहा जा रहा है कि स्टेट प्रेसिडेंटशिप चेंज होने की बात हो रही है। लगातार आपके नाम वहाँ पे सुना आ रहा था पहले से भी। वो हम कार्यकर्ता है ना, निष्ठावान कार्यकर्ता है ना, उसके वजह से हमेशा मेरा नाम आता रहता है। कौन होता है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का, वो अलग इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग इंटरेस्टेड है पार्टी का आइडियोलॉजी के बारे में, उसकी वजह से हम पार्टी में है। कौन हो जाएगा तो भारत माता की जय बोलेंगे हम, वो चेंज नहीं होगा। और दूसरा बीजेपी जिंदाबाद घोषणा करेंगे, वो भी चेंज नहीं होगा। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद। सर प्रियांक खरगे आपका जो मिनिस्टर है आईआईटीबीटी के, उन्होंने एक बयान दिए हैं कि दत्तात्रेय होसबाले जी को एड्रेस करते हुए उन्होंने बोले हम अगर सरकार लाए तो हम आरएसएस बैन करने की सोचेंगे। प्रियंक खरगे जी, राजनीति में आप बहुत छोटा है। आपका बाप नेहरू जी, इंदिरा जी, सब लोग आरएसएस को बैन किया। क्या हुआ? आरएसएस डबल ट्रिपल ताकत के वजह से फिर उभर के आया, वो आरएसएस है। कारण आरएसएस का विचार राष्ट्रीय विचार है। आपको नफरत, देशभक्ति के ऊपर आपका नफरत है क्या? आरएसएस देशभक्ति का संस्कार देता है। आप क्यों, किसका वजह से नफरत करता है? देशभक्ति के ऊपर आपका नफरत है क्या? दूसरा, हिंदुत्व का संस्कार देता है। जातीयता छोड़ करके हिंदुत्व को मान लो, ऐसा बोलता है। आप आरएसएस अस्पृश्यता का विरोध करता है। क्यों आप अस्पृश्यता जारी रखने के लिए आरएसएस को विरोध करता है क्या? किसके वजह से विरोध है? देशभक्ति और देश सेवा करता है ना, उसके वजह से विरोध करता है क्या? आप बहुत छोटा है। देश का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक है, संघ का स्वयंसेवक है। देश का गृह मंत्री भी आरएसएस का स्वयंसेवक है। देश का रक्षणा मंत्री भी आरएसएस का स्वयंसेवक है। हम सब लोग, हमको गर्व है आरएसएस का स्वयंसेवक है। आपका सिंड्रोम, ये कुछ बीमारी लोग रहता है ना, उसको पानी देखने के बाद तो हलचल होता है। ऐसा उनको आरएसएस नाम सुनने के बाद हलचल हो रहा है।
वो सिंड्रोम है। थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद सिंड्रोम से दूर होगा ऐसा लगता है, नहीं है तो दवा देना पड़ता है। बीजेपी भले ही कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने कुछ महीनों तक कर्नाटक में मची खींचतान पर लगाम लगाने की कोशिश की है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की कर्नाटक यात्रा के बाद सिद्धारमैया की कुर्सी बच गई है। वहीं डीके शिवकुमार का इंतजार और लंबा हो गया है। इस बीच डीके शिवकुमार ने कांग्रेस हाईकमान का जिक्र कर कहा है कि जो भी फैसला हाईकमान लेगा मैं उस फैसले के साथ हूं। डीके के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का भी बयान सामने आया है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी के अंदर हाईकमान का फैसला आखिरी फैसला है और कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से सरकार पॉजिटिव काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है, वो काबिल तारीफ है। और किसी भी राजनीतिक दल के अंदर विचारों का आदान प्रदान भी होता है और डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका फैसला हाईकमान करती है। तो कर्नाटका के अंदर भी भले ही आपस में इख्तलाफात हों, लेकिन हाईकमान का जो फैसला होगा वो आखिरी होगा। वहीं बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर क्या कहा गया है, सुनिए। देखिए, शिव कुमार जी तो पहले दिन से असंतुष्ट हैं। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और शिव कुमार जी को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पहले वो सरकार के खिलाफ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ में बयान देते हैं, जब पार्टी का दबाव पड़ता है तो अपना स्टैंड बदल लेते हैं, परंतु उसके कारण पूरे कर्नाटक का डेवलपमेंट रुक गया है। वहां पर भ्रष्टाचार तेज गति से बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की वो सरकार जो है अपने बोझ से ही डूब जाएगी, उनके आपसी कलह से ही डूब जाएगी और वो कर्नाटक की जनता ने जो सोचकर उनको मैंडेट दिया था उसके ऊपर में वो खरी नहीं उतर पा रही। एक अहम सवाल सर, हिमाचल प्रदेश के मंत्री द्वारा एनएचआई के अधिकारी से दुर्व्यवहार करने का लेकर मामला गरमा गया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वहां 150 लोग मौजूद थे। लोकल लोगों ने भी एनएचआई के अधिकारी के द्वारा अजीब व्यवहार पर आपत्ति जताई और एफआईआर दर्ज कराई गई। जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो बेसलेस है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, अधिकारियों का और मंत्रियों की जो आपसी बातचीत है, उस बातचीत को पहली बात तो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए और अगर वो सार्वजनिक हुई है तो वो आपस में बैठकर उसका निराकरण हो जाएगा। इसको बहुत बड़ा विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। सर, प्रियंक खड़गे ने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। इसको लेकर राजीव चंद्रशेखर जो भाजपा नेता, उन्होंने भी कहा है कि बेतुके बयान दे रहे हैं और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं फंडिंग को लेकर वो गलत है। अब सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोलने लग गई है। खड़गे जी जहां तक बोलते हैं वहां तक तो बात समझ में आती है। अब उनका लड़का अपने आप को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष समझने लग गया तो फिर उस पार्टी का भगवान मालिक है।